क्लास 8 ये आप लोगों के ग्रामर में पार्ट 2 का लेक्चर है। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि साब के लाहिके। क्लास 8 अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो आप लोगों की जो कोर्स की किताब है यानी उर्दू की किताब, इसमें जगह जगह पे साब के और लाहिके आप लोगों को नज़र आते हैं। तो वैसे तो साथ साथ मैं बताऊंगी भी, लेकिन अभी इनका जानना और इसको अपने साथ नोट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें दोहराई गई है। अब साबका क्या है? बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। क्या नोट करें कि बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस अलामत को साबका कहते हैं। जैसे अदब से बेअदब, समझ से ना समझ। इन मिसालों में बे और ना साबका है, यानी बिल्कुल आसान है इसकी वजाहत कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाई जाए तो वो चीज़ एक नया लफ्ज़ वजूद में आता है, तो उस नए लफ्ज़ को साबका कहते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि बेअदब और नासमझ, इसके अलावा भी अनगिनत, अनजान, अनथक, अनमोल, और फिर है बाअदब, बाज़ाब्ता, बाअसूल। इसके अलावा बेबस, बेकार, बेमुरव्वत, बेधड़क। फिर है बहुत सारी, जैसा पुरकैफ है, पुरदर्द है, पुरजोश है, पुरमानी है, पुरज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप ज़ोर के साथ पुर लगाओ तो वो पुरज़ोर बन जाता है, एक नया लफ्ज़ वजूद में आता है। तो किसी भी लफ्ज़ में आगे कोई अलामत लगाई जाए तो वो चीज़ जो है वो साबका कहलाता है। इसके अलावा जो है, अगर आप दिल के साथ पाक लगाओ तो पाक दिल या पाक बास या पाक वतन या पाक फितरत इसी तरह हो जाएगा। अगर आप दिल के साथ तंग लगाओ तो वो तंग दिल या तंग नज़र या तंग ज़र्फ़ या तंग हौसला या तंग दस्त, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग बच्चे अपने टास्क रजिस्टर में ये चीज़ साबके और लाहिकी की तारीफ़ भी लिख लें, और साथ साथ आप कोई भी 10 और मानी बना लें इसके। ठीक है, ये आप लोगों के होमवर्क टास्क भी हो जाएगा। आप लोग और इसके साथ साबके और लाहिकी की तारीफ़ के साथ जो मैंने बताए हैं उसी तरह उसको लेके या कोई और आप लोग कोई सा भी 10 लफ्ज़ उसको अपने टास्क रजिस्टर में लिख लो, बना लो। ठीक है, फिर बात आती है लाहिका की। लाहिका क्या होता है कि जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज़ बना लिया जाए उसे लाहिका कहते हैं। अच्छा, साबका तो आगे वाले लफ्ज़ को कहते हैं कि अलामत लगाकर कोई भी नया लफ्ज़ बन जाता है, यानी कि आगे आप कोई लफ्ज़ बनाते हो। लेकिन लाहिका में पीछे जब कोई लफ्ज़ बनाते हो, तो जैसे दौलत से दौलतमंद, अब दौलत फर्स्ट है ना, तो यहाँ पर मन इसके साथ आखिर में दूसरा लफ्ज़ बना है। अब खौफ से है तो खौफ से खौफनाक है। तो इन मिसालों में मन और नाक लाहिकी है। लाहिके में पीछे लफ्ज़ लगाया जाता है, जबकि साबके में आगे है कि साबका और लाहिका किसी ज़ुबान का अहम हिस्सा तस्वर किए जाते हैं। देखिए, तभी तो आप लोगों की कोर्स के बुक में बार बार इसको रिपीट किया गया है। इसकी बदौलत हम 20 नए अल्फाज बना सकते हैं। यहाँ पर 20 का जिक्र है, मैंने तो आप लोगों को 10 दिए हैं सिर्फ, जिससे ज़ुबान में काफ़ी वसअत पैदा होती है, यानी आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोगों के जहन में अच्छी तरह ये चीज़ बैठ जाएगी। उर्दू में हिंदी, फ़ारसी और अरबी के बेशुमार साबके और लाहिके मुस्तइल है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल हुआ है इन अल्फाज का। आपको पता है कि उर्दू ज़ुबान जो है ये मानी इसकी लश्कर की है, यानी कि इसमें अरबी के और फ़ारसी की और हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल हुई है, तभी जाके ये उर्दू ज़ुबान बनी है। तो इसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और इनकी वजह से ही अल्फाज और मानी की नई नई तब्दीलियाँ रोनुमा होती है। ठीक है, तो ये इसका जो था वो इसकी डिफिनेशन थी साबके और लाहिके की। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप लफ्ज़ को देख के पीछे लगा लिया करें। जैसे अगर आप लोग कलम के साथ कलमदान लिखोगे तो वो फिर और कुछ बन जाता है, जैसे इसमें ज़र्फ़ मकाम बन जाता है, और रियाज़ीदान के साथ रियाज़ीदान वो बनाओगे तो वो इसमें फ़ाइल बन जाता है। तो आप लोग इस तरह नहीं, आप लोग, अब मैं बता रही हूँ कि साबके तो मैंने बता दिए हैं, अब लाहिके मतलब वो लफ्ज़ बनाएं आप लोग कि जो
अब अगर आप लोग कलमदान लिखोगे तो वो तो कलम रखने की जगह हो गई ना, तो वो कोई लफ्ज़ सही नहीं बना। लेकिन ऐसा है कि आप लोग ये लफ्ज़ भी बनाओ और साथ में सॉलिड उसकी शक्ल भी बन जाए, यानी कि वो एक मुकम्मल लफ्ज़ भी बन जाए। अब लाहिक़ का मैं बता देती हूँ, जैसे कि अब जो है अंगेज़ है, तो अंगेज़ जो है इसमें मैं आगे लफ्ज़ लगाऊंगी, पीछे जो है आगे से मैंने ये तो पीछे है ना, इससे आगे मैं लगाऊंगी। तो हैरत अंगेज़ आता है, फ़िक्र अंगेज़ आता है, ख़याल अंगेज़ आता है। अब अगर मैं आमेज़ का कहूँ तो आमेज़ का मैं उससे पहले लफ्ज़ बनाऊंगी ज़हर आमेज़, हसरत आमेज़, हिकमत आमेज़। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाहिक़े में आ जाती है। इसके अलावा आप लोग आरा का अगर लिख लो तो बज़्म आरा, जहाँ आरा, महफ़िल आरा, हुस्न आरा, तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए नाम भी है और वो लायके में आ भी गई है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह 10-10 अल्फाज आप लोगों ने 10 लाहिके और 10 साबके लिखने हैं। समझ आ गई है? अच्छी तरह खुशख़त लिखना है, गंदा गंदा बिल्कुल भी नहीं लिखना। इसी तरह आप लोगों की खुशख़ती की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो आप लोग क्लास जो आप लोगों का क्लास फ़र्क होता है उसमें तो आप लोगों को लिखना बहुत पड़ता है, तो बाज़ औक़ात आप लोगों की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। इसमें आप लोगों के पास मौका है बच्चे, साबके और लाहिके बहुत खुशख़त लिखें, यानी ग्रामर का काम आप लोग खुशख़त लिखें तो आप लोगों को समझने में आसानी भी होगी। दूसरी क्लास की बात यह है कि आप लोग अच्छा लिखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, क्लास 8। अब बात आती है मुहावरात की। आप लोगों के जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर में बिल्कुल आधे मार्क्स सॉलिड उसके अपने ग्रामर पार्ट के अपने नंबर होते हैं। और तकरीबन अगर आप लोग उर्दू का पेपर बहुत भी अच्छा कर लो लेकिन आप लोगों का ग्रामर ही ठीक नहीं है तो आपको उतने मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपनी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करें और तवज्जो दें। तो और आप लोगों की किताब में अगर क्लास 8 की किताब उठा के देखी तो उसमें जगह जगह पे आप लोगों को मुहावरात और जो है ज़रबल अम्साल, मुहावरात और ज़रबल अम्साल बहुत ज़्यादा साबके लाहिके और मुहावरात और ज़रबल अम्साल का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो आप लोग की कोई भी मुहावरा जानने से पहले पहले ये जान लें कि मुहावरात होते क्या क्या है, ये क्या चीज़ है। कहते हैं कि मुहावरात लुग़त में बोलचाल और बातचीत को कहते हैं। लुग़त में यानी जो हमारी उर्दू ज़ुबान है उसमें बोलचाल और बातचीत जब हम कोई बात करते हैं तो उसको मुहावरात कहते हैं। लेकिन इस्लाम में ये इस ख़ास बोलचाल का नाम है जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल ना हुए हों। मिसाल के तौर पर रोटी खाई और कसम खाई को लीजिए। पहले जुमले में खाना हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है लेकिन दूसरे जुमले में ऐसा नहीं है, बस दूसरा जुमला मुहावरा है। अच्छा जी, ये बिल्कुल आसान सी वजाहत है कि इसके पीछे कोई कहानी नहीं होती। यानी कि हम जो बोलचाल और बातचीत करते हैं उसमें अगर हम वही बातचीत को इस्तेमाल कर लें मौके की मुनासबत से तो वो मुहावरा कहलाता है। यानी कि इसके पीछे ना कोई हकीकत होती है ना कहानी होती है। मिसाल आपको यहाँ पर दी गई है कि जैसे कि रोटी खाई गई, रोटी खाना तो हकीकत है, ये तो हम खाते हैं, लेकिन कसम जो है खाते तो हैं लेकिन उससे पेट नहीं भरता। तो ये चीज़ जो है ये मुहावरे में इस्तेमाल होती है। अब मुहावरात तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मैं 5 आप लोगों को बता देती हूँ, 5 आप लोगों ने ख़ुद लिखने हैं। यानी मुहावरात वो होते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, जिसके पीछे ना कोई कहानी होती है ना वो चीज़ हुई होती है, बस वो सिर्फ़ अल्फाज में या बातचीत में इस्तेमाल की गई हो तो वो मुहावरा कहलाते हैं। जैसे आब आब होना, तो आब आब होना शर्मिंदा होना को कहते हैं। इसके अलावा 8-8 आंसू बहाना, आंसू तो बंदा 8-8 एक साथ नहीं बहा सकता ना, इसकी कोई हकीकत तो नहीं है। ये वैसी मिसाल के तौर पे जब कोई बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है तो कहते हैं कि वो 8-8 आंसू बहा रहा था। ठीक है, एट अ टाइम तो एक आँख है तो उससे एक ही आंसू टिपकेगा, वो आएगा तो फिर उसके बाद दूसरा आएगा, मतलब एट अ टाइम 8 आंसू कभी नहीं निकल सकते। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा रंजीदा होता है, बहुत ज़्यादा पेन उसको होती है या तकलीफ़ में होता है तो उसके आंसू जब निकलते हैं दुख से तो उसको कहते हैं कि 8-8 आंसू उसके निकल रहे हैं। इसके अलावा आबरू खाक में मिल जाना, आबरू तो सामने नज़र नहीं आती ना कि
इंसान की इज़्ज़त सामने नज़र आ रही है, कहते हैं तुमने तो मेरी आबरू खाक में मिला दी है। तो इज़्ज़त गवा देना, जब हम अपनी इज़्ज़त गवाते हैं तो कहते हैं आबरू हमारी खाक में मिल गई है। इसके अलावा जो है आड़े हाथ लेना, जब हम कहते हैं कि कोई आया है हमने उसको आड़े हाथ लिया है, यानी खूब खबर उसकी ली, अच्छा काम किया हो तब भी, बुरा काम किया हो तब भी। हम किसी को जब पीछे पड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि आड़े हाथ लेना। अच्छा, आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर का मतलब ये है कि बहुत थोड़ा होना, किसी भी मकदार में थोड़ा होना, या आग बबूला होना। आग बबूला का मतलब है सब गुस्से में आना। तो ये हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने, मैंने मुहावरात तो आप लोगों को बता दिए, अब आप लोगों ने पीछे खुद और 5 मुहावरात लिखने हैं, यानी ये भी आप लोगों का होमवर्क टास्क है बच्चे। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आप लोगों को आज होमवर्क इसलिए दे रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रामर में बहुत जो मस्ट पार्ट है वो ये है कि आप लोगों को बार बार उसकी दोहराई करनी पड़ती है। ग्रामर जब आप लोग अच्छी तरह ख़ुद लिखोगे, ख़ुद उसकी समझ आएगी, ख़ुद उसकी जो उसके अमसाल है वो बार बार उसकी दोहराई करोगे, आप उसको लिखोगे, तभी आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। तो आप लोगों को मैंने पाँच है मैंने ख़ुद बता दिए, अभी 5 आप लोगों ने मुहावरात लिखने हैं। अब आगे जाते हैं ज़रबुल अमसाल की तरफ।